गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। देखिएगा 2025 में अभी क्वेश्चन जो जस्ट पूछा गया है उसका आंसर की ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक एक करके मिला लीजिएगा क्या मेरा सही है क्या गलत है। ठीक है, देखिएगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि लेट ये एक सेट दिया गया है ए बी सी एंड आर में ये दिया गया है, इसका रिलेशन दिया गया है। देन द आर इज पूछा गया है, ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए सिमेट्रिक क्या होता था, जब इक्वल आ जाता था। ठीक है, ट्रांजिटिव उसका उल्टा या ट्रांजिटिव जो रिफ्लेक्सिव इसका नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दूसरा नंबर, ये दिया गया फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन बी, ए इक्वल टू बी, ये यहाँ दिया गया ये बी बिलोंग्स ये एक सेट जो दिया गया है इस प्रकार से 1 1 1 2 होता है। ये टाइप ऑफ द फंक्शन पूछा गया है, ये क्या इसका आंसर हो जाएगा 1 1 होगा। ये 1 1 में बताए थे कि दो अगर ये एक सेट है एक बी सेट है, इसमें अगर दोनों का सेम रहता है तो क्या होता है वो 1 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड नंबर इसका जो आंसर है कि इफ फंक्शन ऑफ आर टेंस टू 0 से इन्फिनिटी इज गिवन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया 3 के पावर एक्स और पूछा गया इनवर्स। ये क्वेश्चन बताए थे, इसका आंसर क्या आएगा लॉग में आएगा, लॉग 3 और पावर में क्या है एक्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर में प्रिंसिपल वैल्यू था। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू इसका पूछा गया है। देखिए ये बताए थे साइन इनवर्स का ये फिगर इस प्रकार से बताए थे कि ये -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, 0। तो ये क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा -π/3 इसका आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर यहां पर दिया गया इसमें 5 नंबर में कि द वैल्यू ऑफ कोट और साइन इनवर्स एक्स, कोट साइन इनवर्स एक्स का अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा इसका आंसर √1 माइनस जो है इसका √1 - x² डिवाइडेड बाय एक्स। देखिए ये पहले इसका चेंज करेंगे और फिर कोट लगाएंगे तो क्या आएगा √1 - x²। 6 नंबर देखिएगा 6 नंबर में दिया गया है यहां पर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2। ये फार्मूला बहुत बार बताए थे इस प्रकार की कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2। उसी प्रकार से ये भी बताए थे फार्मूला में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा π/2। देन द वैल्यू ऑफ पूछा गया कोस इनवर्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इसका वैल्यू क्या होगा बी। इसका आंसर जो है वो बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर में यहां पर जो दिया गया है सो एक्स और वाई का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू जब पूछा गया है, देखिए यहां ये इक्वल मैट्रिक्स बोला गया, यहां पर पेयर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स ये दिया गया, इसका इक्वल टू ये हो जाएगा और इसका इक्वल टू ये होगा। ठीक है, यहाँ भी इसका इक्वल टू ये होगा। देखिए 2 - 3x इक्वल टू 4, यहाँ से क्या आ रहा है -3 इक्वल टू 2, x इक्वल टू आ रहा है -2/3, एक ये आ रहा है और x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 3x + 7 इक्वल टू 5। ये उधर जाके घट जाएगा 3x प्लस यहाँ से हो जाएगा -2। ये दोनों जो है ये 2 उधर घट जाएगा। ठीक, क्या था इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 3x + 7 इक्वल टू क्या है 0, यहां से निकालेंगे तो आएगा 3x इक्वल टू -7। तो x का वैल्यू क्या आ गया -7/3 और एक जो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे वो 2 - 3x इक्वल टू 8, ये आ गया -3x इक्वल टू सॉरी इसका इक्वल टू ये आ रहा है 4 लेंगे। हाँ ठीक है, 4 लेंगे तो आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। तो x के वैल्यू
-2/3। अब देखिए x का वैल्यू दोनों अलग अलग आ रहा है, लेकिन सेम आना चाहिए। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो सेम आना चाहिए, लेकिन क्या अलग आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, दोनों का अगर अलग अलग आंसर आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर ये भी मैट्रिक्स से है। मैट्रिक्स से देखिए इस प्रकार से रहता था डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन यह इस प्रकार से दिया गया है कि एक मैट्रिक्स दिया गया ये, या पूछा गया है कि ये क्या मैट्रिक्स है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता, स्केलर मैट्रिक्स है ये अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो ये क्या आएगा? स्क्वायर। 3/3 का ये आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर। 9 नंबर में दिया गया कि इफ ये एक मैट्रिक्स दिया गया है वेयर ये आई जे इक्वल टू ये स्क्वायर बोला गया है, तो ये क्या आएगा? आई आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है। 10 नंबर में देखिएगा यहां बोला गया विच ऑफ द एक्स का वैल्यू पूछा गया फॉर द विच ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या दिया गया है? x 2 और 2 4, और यहाँ ये का दिया ये इक्वल टू, तो x का वैल्यू पूछा गया, क्या करेंगे? यहाँ बोला गया सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 4 इक्वल टू 0। सिंगुलर में क्या होता है? 0, तो ये क्या हो जाएगा? 4x इक्वल टू 4, इससे कैंसिल हो जाएगा x इक्वल टू 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 11 नंबर। 11 नंबर में देखिएगा इफ ये का वैल्यू जो दिया गया है बी सच दैट ये इनवर्स के, यहाँ के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/19। कैसे आ जाएगा? देखिए अगर ये इनवर्स निकालते हैं तो ये इनवर्स निकालने के लिए 1 क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ये, तो उसी से निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा? 1/90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर। 12 नंबर में दिया गया यहां पर x का वैल्यू पूछा गया है। x का वैल्यू पूछा गया तो इसका इक्वल टू क्या है? 2 है। यहां से भी निकालेंगे 2, दोनों से सेम अगर आ रहा है तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर दिया गया है 13 नंबर कि ये फंक्शन f(x) यहां पर क्या है? ये मैट्रिक्स टाइप में दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा गया, लेस देन इक्वल टू x, ये कंटिन्यूअस पूछा गया है। तो अगर कंटिन्यूअस ये निकालेंगे किस पॉइंट पर निकलेगा? ये निकलेगा x इक्वल टू 1.5 पर निकलेगा। ठीक है। ये देखिए यहां दिया गया है कि द फंक्शन ऑफ x और मोड ऑफ x, ये दिया गया क्वेश्चन में कि द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मोड x एट x इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या ये कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफिनिसेबल, डिफिनिसेबल बट नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड डिफिनिसेबल, या नेदर है? क्या इसका आंसर होगा? बताइए। ये जो है कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफिनिसेबल आएगा। ठीक है। इसका आंसर जो है वो क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा लेकिन नॉट ये डिफिनिसेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये डिफिनिसेशन का है। ठीक है। तो इसको डिफिनिशिएट करेंगे, ये क्वेश्चन इस प्रकार से हम बहुत बता चुके हैं। तो क्या होगा? साइन का डिफिनिशिएशन कोस आएगा, कोस एक्स क्यू, और ये एक्स क्यू जो फिर से डिफिनिशिएट होगा तो क्या होगा? 3x²। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3x² कोस एक्स क्यू, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एक डिफिनिशिएशन और दिया गया है 16 नंबर में, y इक्वल टू क्या दिया गया? साइन इनवर्स 3x - 4x³ देन dy बाई dx। अब देखिए साइन इनवर्स का क्या होता है? 1/√(1 - x²। x के जगह पे क्या है यहाँ पर? 3x - 4x³ का होल स्क्वायर, और इसको फिर से डिफिनिशिएट करेंगे, तो ये 3 हो जाएगा। इंटू 1 को तो लिखेंगे नहीं x का, ये आ जाएगा कितना? -12x²। देखिए इस प्रकार से आंसर कहीं नहीं आ रहा है। 3 - 12x² डिवाइडेड बाय √(1 - 3x - 4x³ का होल स्क्वायर। इस प्रकार तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको डॉट में रख दीजिए। ठीक है। ये थोड़ा काला आ गया। ठीक है। यहां पर देखिएगा 17 नंबर जो है 17 नंबर दिया गया है कि x इक्वल टू
एक्स इक्वल टू क्या दिया गया, ये सेक थीटा, और वाई इक्वल टू दिया गया है बी टेन थीटा। ये दो इस यही क्वेश्चन हम बताए हैं, जो यूट्यूब पर भी बताए थे पिछले बार भी, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ये, और इसका क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा बी, और ये हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो जाता था, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचता था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी सेक थीटा स्क्वायर, ये जो है यहाँ पर ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाता था, तो बी बाई ये रहेगा, और ऊपर में क्या सेक थीटा क्या लिख सकते हैं इंटू में 1 बाय कोस थीटा, और टेन थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस ऊपर चल जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी बाई ए, और 1 बाय साइन को लिखेंगे कोसेक थीटा। इसके आंसर क्या आएगा बी आंसर आएगा 17 का। 18 नंबर देखिएगा, यहां पर डबल डिफरेंशिएट दिया गया है, ठीक है। डबल डिफरेंशिएट दिया गया है कि y इक्वल टू ये दिया गया है, तो क्या करेंगे फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तब माइनस आएगा इसमें -2 साइन थीटा और -3 कोस थीटा, ये आएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो आएगा 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, थीटा एक्स है, ठीक है, तो एक्स आएगा। अब देखिए ये सेम चीज आ गया, जो यहाँ y इक्वल टू दिया गया था, तो माइनस पहले आ जाएगा और y, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। 19 नंबर ये क्वेश्चन खुद बता चुके हैं पिछले, देख लीजिएगा यूट्यूब में जाके कि x का पावर दिया है, तो ये x के पावर n के फॉर्मूला में है n+1 में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ +1 करेंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x के पावर में आ गया 5 + 3 + 1 डिवाइडेड बाय 5 + 3 + 1, इसको एलसीएम लेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा 8/3, और यहाँ आ जाएगा 8/3, 3 ऊपर चल जाएगा तो 3/8, x के पावर 8/3 प्लस c, ये कहाँ पर ऑप्शन है 3/c इसका आंसर है, ठीक है। 20 इसका आंसर देखिए क्या आएगा, ये बहुत इजी है, इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। सी कैसे आएगा देखिएगा, ऊपर में क्या है कोस एक्स है, कोस एक्स, नीचे जो है 1 प्लस जो है, इसको क्या मान लेंगे, इसको पुट कर देंगे साइन एक्स को मान लेंगे टी मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। उसी प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर, यार इसका वैल्यू क्या मान लिए, ये आ रहा है डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा टेन इनवर्स टी का प्लस सी, टेन इनवर्स टी जो है वो टेन इनवर्स रहने देंगे, यार टी किसको माने साइन को, तो यहाँ हो जाएगा साइन ये एक्स प्लस सी, इसीलिए इसके आंसर क्या होगा सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21, देखिए 21 क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोग का कल ही बता चुके हैं, पिछले क्लास में यही क्वेश्चन दिए थे। ये क्वेश्चन जो है सेम वही क्वेश्चन आ गया, 21 नंबर में भी था, ठीक है, और इसी प्रकार से ये सेम आ गया है। देखिए क्वेश्चन ये दिए थे, उल्टा केवल क्वेश्चन ये था कि ये जो दिया गया है कंडीशन, ये किसके लिए था, वोट के लिए था, ठीक है, वोट के लिए था, तो इसके आंसर क्या होगा बी का आंसर आ जाएगा वोट के लिए, ठीक है। ये हूबहू वही क्वेश्चन है जो पीछे बता चुके हैं पिछला क्लास में। ये 22 देखिएगा, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताए थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला था, ई टू द पावर पी डी एक्स, और यहाँ पी के जगह पर क्या है, ई के पावर में पी के जगह पर क्या है -1/x dx। अब देखिए ई के पावर में माइनस रहने देंगे, ये लॉग x है, यहाँ ई ये माइनस ऊपर चल जाता है, तो लॉग क्या आ जाएगा x के पावर -1,
और यहाँ पर क्या ये हट जाता है इससे बेस, तो x के पावर -1 इक्वल टू 1/x, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23, ये हो चुका है। देखिए 23 है, क्या है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा -4 -3। ये क्या है, द वेक्टर विथ द इनिशियल पॉइंट जैसे दो इस प्रकार से रहता था P एंड Q, तो डिस्टेंस फार्मूला जिस प्रकार से निकालते हैं उसी प्रकार से इनिशियल पॉइंट ये निकलता है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया इसका आंसर 23 का ये आ जाएगा। 24 देखिएगा, 24 देखिए 24 जो है द वैल्यू ऑफ लैम्बडा का वैल्यू पूछा गया है। हो बहु इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए थे, ये क्वेश्चन है या नहीं पता नहीं, लेकिन इसी प्रकार से था कि द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, ये दोनों दिया गया वेक्टर, तो क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे इस प्रकार से कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करते थे, तो क्या आ जाता था, इसका वैल्यू, इसका आंसर आएगा 2/3 आएगा। ये बता चुके हैं इस प्रकार से क्वेश्चन। 25 देखिएगा, 25 नंबर, प्रोजेक्शन निकालना था। प्रोजेक्शन के फॉर्मूला बताए थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या 0, या तो फिर मोड में लगा के इसको, तो इसके क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू जो आएगा वो आएगा -2/3। ठीक है, -2/3। 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, इफ आई ए जेथ यूनिट वेक्टर और मैचवैली परपेंडिकुलर दिया गया है। मैचवैली परपेंडिकुलर दिया है तो क्या होता था, आई डॉट आई इक्वल टू 1, लेकिन आई डॉट जे इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर है तो 0 होगा, लेकिन क्या क्रॉस में 0 होगा, नहीं, ये क्या होगा, डॉट में 0 होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितना था ये, 27 किधर गया, 27 नंबर देखिए। यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सेस, तो क्या होगा, ये लैम्बडा लगता है। ठीक है, एक्स एक्सेस कहने का मतलब क्या है, ये आई केवल रहेगा, लेकिन उसमें क्या है, कांस्टेंट लैम्बडा, वो लैम्बडा का उपयोग होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहां पर देखिएगा 28 जो है वो क्या, कार्टेशियन फॉर्म आपको बता चुके हैं, कार्टेशियन फॉर्म बता चुके हैं कि किस प्रकार से निकालना है। ये जो दिया गया है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट जो दिया गया है, ये जो नेगेटिव रहता है वो पॉजिटिव में लिखाता है, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 29 देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो बहु इसी प्रकार से बता चुके थे। यहाँ क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दिया गया 0.4, यहाँ ये दिया गया ये, अब क्या करेंगे, इसको किस प्रकार से निकालेंगे, ये फार्मूला बता चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया गया, 0.5 दिया गया, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 0.4 दिया गया, इसका वैल्यू पूछा गया, इधर घट जाएगा तो क्या आएगा 0.1, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 0.1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यहां पर देखिए ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं कंडीशनल कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जो नीचे रहता है उसको क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू कितना है 4/13 डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू 9/13, इसे कट जाएगा 30, 4/9, 4/9 क्या है, बी। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हुआ।
और भी कुछ क्वेश्चन होगा उसको बता देते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव, देखिए यही क्वेश्चन दिए थे 31 का क्वेश्चन जो है x के पावर q का 1 1 किए थे कि नहीं। इसमें क्या इंजेक्शन दिखाने के लिए दिया गया है, तो हूबहू इसको बनाना है। अब ये जो है प्रूफ करने का है, प्रूफ करने के तो यहाँ पर इसको क्या है साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला बता चुके थे कि इसको 10 में चेंज कर देंगे, ये 10 में भी चेंज होगा, ये भी 10 में चेंज होगा, फार्मूला दोनों क्या है 10 में। उसके बाद यूज करके इसको प्रूफ कर देंगे, इसका इक्वल टू ये तो आसान है, ठीक है। 31 ये त्रिभुज है, यहाँ पर क्या निकालना है के का मान निकालना है, तो ये इसी प्रकार से के का मान निकालने के लिए बता चुके थे, ठीक है। अब भूल गया होगा तुम लोग, इसको बना क्या आंसर आया x1 x2 x3 इस प्रकार से y1 y2 और 1 1 करके इसका इक्वल टू क्या था 0, ये इस प्रकार से इसका वैल्यू निकालने के लिए बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये प्रोबेबिलिटी है, देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बता चुके हैं क्वेश्चन, ये जो है फंक्शन का। देखिए 41 इसका कितना आंसर आया है, ये देखिए एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन है, ये सब जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी का हूबहू। देखिए एक्सरसाइज में जाइएगा जब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो यहाँ केवल क्या है 12 है और यहाँ 8 है, ठीक है, इतना ही केवल डिफरेंट है और क्या है सेम आता है। लेकिन अगर इस प्रकार से डिजिट केवल चेंज कर दिया गया, यहाँ 9 यहाँ 12, तो 41 का आंसर क्या होगा, 41 का आंसर इसका जो है सो आएगा 3 सेंटीमीटर, यही आएगा इसका आंसर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्यूब है यहाँ घनाभ, इसीलिए क्या है ये आएगा 3 सेंटीमीटर इसका आंसर। ये तो प्रूफ करना है, प्रॉपर्टीज 5 का यूज करना था इसमें, ठीक है। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर डायरेक्ट आ सकता है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कल ही बता चुके हैं, ये क्वेश्चन कल ही आपको दिए थे, देख लीजिएगा जाके यूट्यूब पर कि फाइंड द इंक्लूड ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का बोले थे कि इलिप्स का क्वेश्चन आएगा, या तो एक पैराबोला का क्वेश्चन बताए थे, तो इलिप्स का ही क्वेश्चन हूबहू वही क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा है 43 का जो आंसर है वो आ रहा है 12 पाई, इसका चेक कर लीजिएगा 12 पाई, जिसका भी आंसर आया होगा वो सही है इसका आंसर, ठीक है 12 पाई। देखिए यहाँ इसका क्या है फाइंड निकालने के लिए फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। ये मैट्रिक्स से है 5 नंबर का क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमा। ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यूट्यूब पर ये बता चुके हैं, ये पिछले बता चुके हैं, इसका आंसर हमें याद नहीं फिलहाल, इसको सॉल्व करना होगा तभी पता चलेगा। लेकिन क्या है ये जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम का यही क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखिएगा एलपीपी ये भी जो है क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का ये 6 या 7 नंबर जो भी होगा वो इसका क्या है 6 या 7 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ये इसमें मिनिमाइज पूछा गया है, मिनिमाइज कितना आएगा 2 पॉइंट आएगा, ये पॉइंट और बी पॉइंट आएगा, कुछ आएगा 0.3 करके या तो 0.6 इस प्रकार से आएगा, ठीक है पॉइंट। और मिनिमाइज जो है मिनिमाइज वो 6 पर आएगा, 2 पॉइंट निकलेगा और मिनिमाइज जो है वो कितना पर आएगा 6 से आएगा। ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कोई बाहर नहीं, सब बताया गया क्वेश्चन है। थैंक यू सभी को, आप लोग मिला लीजिएगा जो इस प्रकार से जिसका भी आंसर आया ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन बता दिए, इसको सॉल्व करेंगे पूरा तब बनेगा। थैंक यू।